हिंद, आदाब। मोहम्मद उमर नाम है मेरा। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। देश में कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन लोग कर रहे हैं। पूरे देश में कोरोना को लेकर तिराहिमाम मचा हुआ है, लेकिन देश का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ना ही कोई मीडिया हाउस उस पर रिपोर्टिंग कर रहा है। पब्लिक व्यू ने सोचा क्यों ना आपको इस बारे में थोड़ा बताया जाए। पूरे देश में लगभग 9000 बालगिरह हैं जहां लाखों बच्चे रह रहे हैं। इनमें से अधिकतर बालगिरह ओवर क्राउडेड हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा वहां पर बच्चों को रखा गया है। यानी जिस बालगिरह की क्षमता 100 बच्चों की है, उस बालगिरह में लगभग 150 बच्चे रह रहे हैं। केवल दिल्ली एनसीआर में ऐसे सैकड़ों बालगिरह हैं। इन बालगिरहों की हालत मुजफ्फरपुर जो बिहार का है, मुजफ्फरपुर वाले बालगिरह से थोड़ी सी ही ठीक है। लेकिन किसी भी मीडिया हाउस ने लॉकडाउन के इस दौर में बालगिरह पर रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि लॉकडाउन के दौरान ही एनसीआर के एक बालगिरह में सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी सामने आया है। मगर ना ही किसी बड़े मीडिया हाउस और ना ही केजरीवाल की दिल्ली सरकार सहित किसी के कानों तक जू नहीं रेंग रहा है इस बारे में। पूरे देश में 3000 मस्जिद हैं, लगभग सभी जगह नमाज बंद है, मगर उनमें से 1-2 जगह की स्टोरी बनाकर ऐसा पेश किया जा रहा है जैसे पूरे भारत के मुसलमान मस्जिद में ही बैठे हुए हैं। मैं चूजा पत्रकारों को मुफ्त में एक टॉपिक दे दिया है। दलाल मीडिया अपना काम कर रहा है, वो लोग बालगिरह जाएं और स्टोरी बनाकर लाएं। ऐसा करने में उनको मेहनत लगेगी, लेकिन मस्जिद की वीडियो बनाने में उनको मज़ा आता है। लगभग सभी 9000 बालगिरहों की एक जैसी कहानी है। ये समझ पाना भी मुश्किल है कि इसका अंतिम नतीजा क्या निकलना है। आप जिंदगी भर के लिए लॉकडाउन में नहीं रह सकते हैं। देर सवेरे भूखे लोग सड़क पर उतरकर इसे ख़त्म कर ही देंगे, और तब ऐसा होना ही है जिससे अभी आप बचने की कोशिश में लगे हुए हैं। किसी ऐसे संक्रमण से जीत हासिल करने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी और वैक्सीन तो हासिल करनी ही होगी। अभी फ़िलहाल 2 साल तक वैक्सीन मिलने के चांस तो दिख नहीं रहे, और या फिर अपनी इम्यूनिटी से इससे पार पा सकते हैं। जहां कमज़ोर इम्यूनिटी वालों या दूसरी बीमारियों से जूझते लोगों का मसला ही होगा। लॉकडाउन दिल बहलावे से ज़्यादा फिलहाल कुछ नहीं बचा है। हर बात में दूसरे देशों की नकल करना भी इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। हमारा स्ट्रक्चर अलग है, हमारा कल्चर उनसे अलग है, हमारी आबादी का घनत्व भी दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा है। व्यवस्था इस हद तक लचर है कि बाकी सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की छोड़िए, ट्रांसपोर्टेशन भी इस हद तक घटिया है कि हर बड़े शहर के आसपास बड़े छोटे शहरों, कस्बों और गांवों से आने वाली बसों, ट्रेनों या अन्य साधनों का हाल आप जाकर देख लीजिए। लोग गंजे मिलेंगे भूसे की तरह, लोग गाड़ियों में भरे हुए मिलेंगे। शौक नहीं है उन्हें इस तरह यात्रा करने का। उन्हें अपने शहरों में रिस्क ढूंढने के लिए वो जाते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए। अभी बिहार और उत्तर प्रदेश से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है दिल्ली की तरफ। तो आप आनंद विहार बस स्टेशन पर जाइए, वहाँ देखिए कितनी भीड़ हो रही है। मजबूरी इन लोगों की हमेशा रहनी है। इनसे सोशल डिस्टेंसिंग की उम्मीद करना या सोचना बड़ा मुश्किल काम है। वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिनके लिए रोजी रोटी का प्रबंध इनकी लोकेशन पर होना चाहिए था, जो सरकारें नहीं कर पाई। क्या एक लॉकडाउन हटाते ही कर लेंगे? ऐसा बड़ा मुश्किल सा काम है। इनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का मतलब है एक ही जगह 10 बस या ट्रेन चला देना, क्योंकि एक बस में जितनी भीड़ होती है वो 2 बस की भीड़ होती है। आप किसी भी बस को, प्राइवेट बस या वाहन को जाकर देख सकते हैं। अब बात यह आती है कि क्या ये सरकार के बस की बात है, और क्या सरकार ऐसा कर भी पाएगी? क्या किराया वही रख पाएंगे? किराया बढ़ाएंगे नहीं? फिर चौगुने किराए में यात्रा करने में अगर ये लोग सक्षम होते तो फिर ये क्यों अपने प्राइवेट वाहनों से जाते? अगर बात करें प्राइवेट वाहन वालों की, तो प्राइवेट वाहन वाले अगर कम सवारी लेकर जाएंगे तो इसका मतलब ये है वो किराया बढ़ाएंगे। अब गरीब मजदूर किराया कहाँ से देगा? लॉकडाउन को फिलहाल लगे हुए कई महीने हो चुके हैं। धीरे धीरे लॉकडाउन हटाया जा रहा है, लोग वापस जा रहे हैं। वायरस कोई जाने के लिए तो आया नहीं है, उसे हमारे साथ ही रहना है। रोज रोज आ रही रिसर्च को देखकर तो यही लगता है कि इंसान के सिवा भी वो हर चीज़ तक अपनी पहुंच बना रहा है। हवा में भी वायरस रह सकता है। तो आप जब भी लॉकडाउन हटाएंगे, हमारी आबादी के घनत्व और लचर व्यवस्था को देखते हुए वापस उसका फैलना तय है। सिवा वैक्सीन या हर्ड इम्यूनिटी के कोई दूसरा बचाव फिलहाल कोरोना से बचने का नहीं लग रहा है। तो आखिर इस कवायद से अंत में हासिल क्या होना है? इस बात को सेव करके आप रख सकते हैं कि अंत में यही सब सामने आएगा।
तब इसे वापस पढ़ के या सुनकर खुद से सवाल पूछिएगा कि जब यही होना था तो इतने वक्त तक के लिए देश का पहिया क्यों रोक दिया गया। लॉकडाउन लगाया और उसके बाद हटा दिया गया, लेकिन उतने टाइम का क्या औचित्य रहा? लॉकडाउन का मकसद क्या था? अभी जब लॉकडाउन हट गया है तो लोग निकल रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी, और कुछ लोग बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनकी कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। आप प्राइवेट बसों का हाल देख सकते हैं, आप प्राइवेट वाहनों का भी हाल देख सकते हैं। गरीब मजदूर आखिर करे तो करे क्या? ये सवाल आपको सरकार से पूछना चाहिए। हम आपको बताते हैं पब्लिक व्यू पर कुछ खास बातें। नमस्कार।